श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 4। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से जे सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे, अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाए। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें, भगवान, आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो, उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत उत्तम फल देते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के बेल से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के बेल से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीप दान, तुलसी सेवा, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? जय सुनने की इच्छा है सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी और पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या और कृष व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से पाद कृष, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से, जहाँ 21 दिन तक केवल दूध, जहाँ पानी पीने से जय कृष त्रिकृष व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना, जहाँ छाछ पीना, इसके बाद कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृष कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। जो उपवास करके रात्रि में जल में स्थित होकर
भगवान कृष्ण का पूजन करता है वह 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है। इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करता है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 4 समाप्त। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।